मेरे प्यारे बच्चों, हम आज यूनिट 2 के चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं यूनिट 2 के चैप्टर 1 पढ़ा चुकी हूँ। आज हम यूनिट 2 के चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सीइंग विदाउट सीइंग, यानी सीइंग विदाउट सीइंग यानी बिना देखे देखना। बिना देखे देखने का अर्थ हम इस कहानी के माध्यम से पहले मैं बता दे रही हूँ कि उनसांगला जो एक छोटी सी लड़की है, वह एक विद्यालय में पढ़ती है। उसके क्लास में एक ऐसा लड़का आता है जिसके आँखों से दिखाई नहीं देता है और वह उनसांगला की क्लास में पढ़ने आता है। उसके आँखों को देख करके उनसांगला बहुत दुखी होती है, क्योंकि उस लड़के को दिखाई नहीं देता है। तो उनसांगला सोचती है कि जब यह अपनी आँखों से देख नहीं सकता है तो यह कैसे पढ़ेगा। इस बारे में वो सोच करके बहुत दुखी होती है और यही सोचते हुए वह अपने घर आती है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। जब वो घर आती है तो उसकी माँ जो होती है, अपनी माँ को अपनी मातृभाषा में वो अवा कहती है। अवा उसकी माँ है। उसकी माँ उसके दुखी व्यवहार को देख करके उससे पूछती है और उसे बहलाने की कोशिश करती है। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। लिटिल उनसांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। छोटी उनसांगला रिटर्न माने लौटती है, फ्रॉम में से, स्कूल मीन्स विद्यालय से। छोटी उनसांगला विद्यालय से घर लौटती है। कहाँ लौटती है? घर लौटती है। सी मीन्स वह, ओपेंड द डोर क्वाइटली, वह क्वाइटली माने चुपचाप, ओपेंड मीन्स खोलती है, डोर मीन्स दरवाज़ा, वह चुपचाप दरवाज़ा खोलती है। सी कीप्ड हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली, वह चुपचाप अपने बैग को, क्वाइटली माने चुपचाप, सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है, तो यहाँ होगा वह चुपचाप अपने बैग को टेबल पर रखती है। केप्ट मीन्स रखती है। वह चुपचाप अपने बैग को टेबल पर रखती है। हर मदर लुक्ड एट हर, उसकी, हर मीन्स उसकी माँ, लुक्ड एट हर उसकी ओर देखती है। उसकी माँ उसकी ओर देखती है। उनसांगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे। उनसांगला आज, टुडे मीन्स आज होता है, आज तुम बहुत शांत हो। उसकी माँ कह रही है, उनसांगला आज तुम बहुत शांत हो। सेड अवा, अवा कही, अवा मीन्स उसकी माँ अवा है, अवा कही। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हो गया है? उसकी माँ अवा क्या बोली? उसने कही, क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हो गया है? हैपन का अर्थ होता है घटित होना, घटित होना। एनीथिंग्स माने कुछ। डीड का अर्थ होता है पहले सहायक क्रिया लग गया तो हम क्या लगा करके बोलेंगे। इन का अर्थ होता है में, और स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय में। तो हम यहाँ जब इसको क्या लगा के बोलेंगे तो बोलेंगे, क्या तुम्हारे विद्यालय में कुछ हो गया है? एस अवा, हाँ अवा। उनसांगला अपनी माँ से कहती है, हाँ अवा। सेड उनसांगला, उनसांगला ने कही। अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल। ओ मीन्स एक होता है, न्यू मीन्स नया, बॉय मीन्स लड़का, केम मीन्स आया, आवर मीन्स हमारे, स्कूल मीन्स विद्यालय। विद्यालय में एक नया लड़का हमारे विद्यालय में आया है।
ही सिट्स इन आवर क्लास। ही मीन्स वह, सिट्स माने बैठता है, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, क्लास मीन्स क्लास में। वह हमारे क्लास में बैठता है। इसके बाद है एस, सेड अवा, हाँ, अवा कही। अवा जो उसकी माँ थी वह गौर से सुन रही थी, बोली हाँ। लिसन टू उनसांगला एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। वह उनसांगला की बातों को ध्यान से सुन रही थी और टेबल पर बिस्किट और दूध रख दी। यहाँ से फिर एक देखते एस अवा, एस सेड अवा, हाँ, अवा कही। लिसनिंग मैंने सुन रही थी, उनसांगला की बातों को, एंड मिस और, प्लेसिंग मैंने रख दी, बिस्किट मैंने बिस्किट, एंड मिस और, मिल्क मिस दूध, ऑन मीन्स पर, टेबल मैंने टेबल मेज पर, वह मेज पर बिस्किट और दूध रख दी। आगे देखते हैं द टीचर हेल्प, यहाँ है द टीचर हेल्प हिम सीट इन द फ्रंट डेस्क। उनसांगला कहने लगी कि अध्यापक, फ्रंट मीन्स आगे होता है, फ्रंट मीन्स आगे, डेस्क मीन्स डेस्क, आगे के डेस्क पर, हिम मीन्स उसको, सीट मैंने बैठाने में हेल्प में सहायता किए। जो अध्यापक थे उसको आगे के डेस्क पर बैठाने में सहायता किए। किसको? उस अंधे बालक को, जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको बैठाने में सहायता की। कौन बता रही है? उनसांगला अपनी माँ से बता रही है। सेड उनसांगला, उनसांगला ने कहा, ही वियर ब्लैक ग्लासेस, ही मीन्स वह, वियर्स माने पहनता है, ब्लैक मीन्स काला, ग्लासेस माने चश्मे, वह काला चश्मा पहनता है। ही कैन नॉट सी, ही मीन्स वह, कैन नॉट माने नहीं, सी मीन्स देख सकता है, वह नहीं देख सकता है, वह नहीं देख सकता है। ही विल कम एवरी डे, ही माने वह, विल माने गा गे ही क्रिया में लग जाएगा, कम मीन्स आए, और इसमें गा जुड़ेगी तो आएगा, वह आएगा, एवरी डे माने प्रतिदिन, वह प्रतिदिन आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, हाउ का अर्थ होता है कैसा, कैसी, कैसे। जो सटेबल लगेगा उसे हम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे? हाउ विल ही डू थिंग्स, हाउ मीन्स कैसे, वह कैसे कार्य करेगा, वह कैसे कोई कार्य करेगा। कौन बता रही है? उनसांगला बता रही है अपनी माँ से। फिनिश योर बिस्किट एंड मिल्क, फिनिश मने ख़त्म करो, योर मीन्स अपना, बिस्किट मीन्स बिस्किट, एंड मिल्क और, मिल्क मीन्स दूध, तुम अपना दूध और बिस्किट ख़त्म करो। सेड अवा, अवा कहती है, अवा उसकी माँ है। किसकी माँ है? उनसांगला की माँ है। देन ही विल प्ले अ न्यू गेम, देन मीन्स तब, देन मीन्स तब, वी मीन्स हम, प्ले मीन्स और विल लग गया है तो प्ले के साथ, प्ले मीन्स खेलना होगा, जिसमें विल लगा करके गे बता देंगे, चाहे गा बोलेंगे, तो क्या करिए? देन मीन्स तब, वी मीन्स हम, प्ले विल मीन्स खेलेंगे, ए मीन्स एक, न्यू मीन्स नया, गेम मीन्स गेम करे कि पहले तुम अपना दूध और बिस्किट ख़त्म करो, तब हम एक नया गेम खेलेंगे। उसकी माँ बता रही है। आगे है एस, लेट अस प्ले, हाँ आओ खेले। कौन कह रहा है? उनसांगला बोले आओ खेले। सेड उनसांगला, उनसांगला बोले। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर उनसांगला's आइज, सी मीन्स वह, टाइड मीन्स बांध दी, और मीन्स एक, स्कार्फ मीन्स दुपट्टा, ओवर उनसांगला's आई, उनसांगला के आँखों पर। उसकी माँ अवा उनसांगला की आँखों पर एक
दुपट्टा बांध दी। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड। नाउ मीन्स अब, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे, अब मुझे बताओ, व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, मैं अपने हाथों में क्या पकड़ूं। सेड अवा, अवा बोली। हाउ कैन आई, हाउ मैंने कैसा या कैसी, कैन मैं कैसे कर सकती हूँ। कौन बोला, उनसांगला, क्योंकि उसकी आंखों पर दुपट्टा बंधा था, तो वह बोल रही है हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकती हूँ। आस्क्ड उनसांगला, उनसांगला कही। माई आईज आर क्लोज, मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखें क्या है, बंद है। आई कैन नॉट सी, कैन का अर्थ होता है सकना, कैन का अर्थ क्या होता है बच्चों, सकना होता है। मैं देख नहीं सकती, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती। यू कैन फाइंड आउट, तुम देखने की कोशिश करो, तुम देखने की कोशिश कर सकते हो, देखने नहीं, तुम अनुमान लगाने की कोशिश कर सकती हो। सेड अवा, अवा कहे। ट्राई इट, कोशिश करो। अवा हैड अ रोज इन हर हैंड, अवा अपने हाथ में, अवा अपनी हाथ में एक गुलाब ली। अवा क्या पकड़ी, अपने हाथ में एक रोज पकड़ी, रोज का अर्थ होता है गुलाब। सी आस्क्ड, वह पूछी, उनसांगलास, उनसांगला टच इट, उनसांगला से पूछी तो उनसांगला टच, इसे छू करके देखी, यानी टच की। आंख तो बधी थी तो देखना तो था नहीं, उसको टच की यानी छुई। अब कह रही है इट इज समथिंग सॉफ्ट, यह कुछ समथिंग्स यानी कुछ चीज़, सॉफ्ट मीन्स मुलायम है, कुछ चिकना चीज़ है। उनसांगला क्या बोल रही है, कुछ चिकना चीज़ है। और फ्लावर, एक फूल। ही सेड, वह कही। एस सेड अवा, हाँ अवा बोली। बट व्हाट फ्लावर इज इज, लेकिन यह कौन सा फूल है, यह कौन सा फूल है। स्मेल इट, इसे सूंघी। उनसांगला, उसे सूंघने के लिए उसकी माँ करे स्मेल इट, इसे सूंघो। उनसांगला बेंट, उनसांगला झुकी, बेंट का अर्थ है झुकना। उनसांगला बेंट यानी झुकी। फॉरवर्ड एंड स्नाइप एट इट, उनसांगला आगे बढ़ करके झुकी और उसे सूंघने लगी। इट इज अ रोज, यह एक गुलाब है। इट इज अ रोज, यह एक गुलाब है। सी क्राइड, वह चिल्लाई। गुड, अच्छा। सेड अवा, अवा बोली अच्छा यानी सही है। नाउ ट्राई एनदर थिंग्स, नाउ मीन्स अब, ट्राई मीन्स कोशिश करते, अनदर थिंग्स माने दूसरी चीज़ का। अब हम दूसरी चीज़ की कोशिश करते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, अब मैं क्या पकड़ूं। सी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड, वह अपने हाथ में एक छोटी घंटी ली, वह अपने हाथ में एक छोटी घंटी पकड़ी। सी सुक इट, वह उसे हिलाई। ट्रिन ट्रिन, घंटी कैसी बजती है, ट्रिन ट्रिन, उसमें से ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आई। सेड उनसांगला, उनसांगला कही खुशी से, विथ जॉय माने खुशी से। इट इज़ द वेल, यह एक घंटी है। द स्मॉल वेल दैट गिव्स सच ए म्यूजिकल साउंड, यह एक छोटी सी घंटी संगीतमय ध्वनि निकालती है। आई कैन हियर इट, मैं इसे सुन सकती हूँ, मैं इसे सुन सकती हूँ। अवा, वह अपनी अवा मम्मी से बोली कि अवा, यह एक छोटी सी घंटी जो संगीतमय, म्यूजिकल का अर्थ होता है संगीतमय, साउंड मीन्स ध्वनि, जो संगीतमय ध्वनि निकालती है,
उसे मैं अपने कानों से सुन सकती हूँ। अवा उनसांगला टूक द वेल एंड सुक इट हर से। उनसांगला घंटी ली और उसे स्वयं हिलाने लगी। स्मार्ट गर्ल, उसकी माँ बोलती है स्मार्ट गर्ल सेड अवा। अवा बोली स्मार्ट गर्ल, यानी खुश होकर के उसको क्या बोली, स्मार्ट गर्ल। देन अवा टूक अ ग्लास, तब अवा एक ग्लास पकड़ी अपने हाथ में। हर में सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है। कोई भी स्त्रीलिंग होगा उसके साथ अपना की अंग्रेजी हर होगा। पुरुष होगा, जेंट्स होगा तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी क्या होगा, हिज होगा। यहाँ स्त्री है तो अपना की अंग्रेजी हर होगा। तो तब वह अपने हाथ में, तब अपने हाथ में एक, अ का अर्थ होता है एक, ग्लास मीन्स ग्लास, टुक मीन्स ली, अपने हाथ में एक गिलास ली। व्हाट इज इट, यह क्या है। व्हाट डू आई होल्ड नाउ, व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स क्रिया के अंत में यहाँ पर करना जुड़ जाता है। आई मीन्स मैं, होल्ड अब मैं अपने हाथ में क्या पकड़ूं। कौन बोल रहा है, उनसांगला। डू यू नो, क्या तुम बता सकती हो। सी आस्क्ड, वह पूछी। उनसांगला टच इट, उनसांगला टच इट मैंने उसे टच की, छुई। इट इज अ ग्लास, एक ग्लास है, एक ग्लास है। सी सेड, वह बोली। सी पुट ऑन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास। सी मीन्स वह, पुट मीन्स डाली, वन मीन्स एक, फिंगर मीन्स उंगली, स्लाइटली मैंने धीरे से, इनटू द ग्लास वह अपनी उंगली, वह एक उंगली अपनी धीरे से उस ग्लास में डाली। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। आर यू श्योर, उसकी माँ अवा बोल रही है, आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित रूप से कह सकती हो कि यह एक गिलास पानी है। आस्क्ड अवा, अवा पूछी। इट इज कुड बी मिल्क और जूस, यह दूध या जूस हो सकता है। उनसांगला टेस्ट इट, उनसांगला इसे टेस्ट ली, यानी स्वाद ली। ओह, जब टेस्ट ली तो वो खुशी से क्या बोले, ओह। सी क्राई, वह चिल्लाई। इट इज नॉट वाटर, यह पानी नहीं है। इट इज ऑरेंज जूस, यह एक संतरे का जूस है। इट इज ऑरेंज जूस, यह संतरे का जूस है। अवा लॉट, उसकी माँ हंस पड़ी। गुड गर्ल, अच्छी लड़की। सी सेड, वह बोली। इस तरह से यहाँ पर हमारा सब कंप्लीट हो गया। यहाँ उनसांगला टेस्ट करके बताई कि ओह। सी क्राइड, वह चिल्लाई। इट इज़ नॉट वाटर, यह पानी नहीं है। इट इज़ ऑरेंज जूस, यह संतरे का जूस है। अवा लाफ्ड, अवा हंस दी। गुड गर्ल, सी सेड, वह कही अच्छी लड़की। यानी उनसांगला उस बच्चे की जो दुख मन में पाल रखी थी उसको दूर करने के लिए उसकी माँ अवा उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके महसूस कराई कि जब आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो कोई आदमी कैसे देख सकता है, कैसे सुन सकता है और कैसे सभी चीज़ों की पहचान कर सकता है। इसलिए उसकी माँ अवा उनसांगला के साथ ऐसा की। अब हम आगे देखेंगे। Now I will remove the scarf. Now means अब, I will remove the scarf, अब हम दुपट्टा हटाते हैं। You must tell what is your front of you. अब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे सामने कौन है। वह कही। She took off the scarf, वह अपना दुपट्टा हटाई। उनसांगला blinked and looked at her. उनसांगला आश्चर्य से उसकी तरफ देखी। It is you, यह आप हो। अवा, उनसांगला आश्चर्य से बोली, अवा यह आप हो। She shouted with joy, वह खुशी से चिल्लाई।
आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। दैट वाज अ वंडरफुल गेम, यह कितना आश्चर्यचकित, यह कितना अच्छा खेल था। अबा सेड उनसांगला, उनसांगला बोली। सो उनसांगला सेड अबा, इसलिए उनसांगला अपनी माँ से बोली, इफ़ आई चाइल्ड, इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, यदि, इफ़ का अर्थ होता है यदि। मेरे बच्चों, इफ़ का अर्थ क्या होता है? यदि। यदि एक बच्चा देख नहीं सकता है तो देयर आर अदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स, वह अपने कुछ तरीकों से वस्तुओं को पहचान सकता है। बट द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टी, लेकिन जो होता है बच्चों के सामने कुछ कठिनाई महसूस होती है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विथ द न्यू बॉय, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उन नए बच्चों के दोस्त बनेंगे। एस अबा, हाँ अबा। सेड उनसांगला, उनसांगला बोली। इसके बाद आगे है, उनसांगला कॉल हर मदर, उनसांगला अपनी माँ से बोली। अबा व्हाट इज द वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग, अपनी माँ को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अपनी माँ को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन दैट व्हेन योर आइज आर क्लोज, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब यदि क्लोज योर आइज, जब अपनी आँखों को बंद करोगे, अपनी आँखों को बंद करोगे तो कल्पना करें कि जब आपकी आँखें बंद है तो आप निम्नलिखित को कैसे पहचानोगे। ये फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, आइडेंटिफी का अर्थ होता है पहचानना। जब इमेजिन कल्पना करना, कल्पना करिए जब आपकी आँखें बंद हो तो आप किसी वस्तु चीज़ को कैसे पहचानोगे। जैसे है वाटर, तो वाटर को तो टच करके पहचाना जा सकता है। फ्लावर, इसको भी टच करके पहचाना जा सकता है। शुगर, इसको भी टच करके पहचाना जा सकता है। और नहीं तो पानी में घुला हो तो टेस्ट करके। डायरेक्शन ऑफ द क्लैपिंग साउंड, ताली की ध्वनि की दिशा भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ हमारा ये लेसन का क्या कंप्लीट हो गया, अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है ड्रा टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। ड्रा का अर्थ होता है खींचना, बनाओ। टू मीन्स दो, थिंग्स मीन्स चीज़ें, विच मीन्स जो, यू मीन्स तुम्हें, लाइक में पसंद हो, स्मेल मीन्स सूंघने में। जो तुम्हें सूंघने में पसंद हो वो चित्र यहाँ बनानी है। जैसे गुलाब है, हम गुलाब को जब सूंघेंगे हम पहचान जाएंगे कि ये गुलाब का फूल है। अब दूसरा मान लेते हैं कि हम गेंदा का फूल यहाँ लेते हैं, यहाँ हम गुलाब बनाएंगे। जब हम गुलाब को सूंघेंगे तो हमको गुलाब का सुगंध महसूस हो जाएगा। उसी तरह से हम गेंदा का फूल बनाते हैं तो गेंदा के फूल को भी सभी बच्चे पहचान जाएंगे कि हमारा ये गेंदा है। मेरे बच्चियों, यहाँ पर गेंदा का फूल बना लेना और यहाँ पर गुलाब का फूल बना लेना। हमारे पास टाइम कम है और वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फूल नहीं बना रही हूँ। अब अगला है ड्रा टू थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट। ड्रा मीन्स दो चीज, टू मीन्स दो, ड्रा मीन्स खींचो, टू मीन्स दो, थिंग्स मीन्स चीज़ें, विच मीन्स जो, यू मीन्स तुम्हें, लाइक में पसंद हो, टेस्ट मीन्स स्वाद में। जो तुम्हें स्वाद में दो चीज़ें पसंद हो उसको यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए कि हम बिना देखे टेस्ट में क्या पहचान सकते हैं, आइसक्रीम। हम यहाँ पर लिखेंगे आइसक्रीम, आइसक्रीम। यहाँ पर आइसक्रीम हम लिखे हैं तो यहाँ आइसक्रीम का चित्र बनाएंगे। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट में क्या, मिल्क भी पहचान सकते हैं। मिल्क को पीने पर पता चल जाएगा कि ये मिल्क है, तो यहाँ हम मिल्क बना लेंगे। गिलास, इस तरह से गिलास में भरे हुए, गिलास में भरे हुए को इस तरह से रंग देंगे सफ़ेद कलर से तो हमारा मिल्क बन जाएगा। और यहाँ पर आइसक्रीम इस तरह से
ठोंगा बना देंगे, उसको ठोंगे में आइसक्रीम बना देंगे। बच्चों इस तरह से बना देना। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग suitable वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेज गिवन यू। बिलो का अर्थ होता है नीचे दिए गए, suitable माने सही, वर्ड्स मीन्स शब्दों, बॉक्सेज मीन्स खाने में दिए गए, ब्लैंक मीन्स खाली स्थान होता है, फिल मीन्स भरना होता है। तो हमें खाली स्थानों में इस बॉक्स में दिए गए suitable वर्ड को भरना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनसांगला वाज वेरी वनडे और है यहाँ पर वेरी। हम यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि उनसांगला जब घर आई एक दिन तो क्या थी, शांत थी। तो हम यहाँ पर क्वाइट भरेंगे। क्वाइट का अर्थ होता है शांत होना। उनसांगला क्या थी, क्वाइट थी। तो लिखेंगे क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। उनसांगला क्वाइट थी। अब नीचे वाले बी में हम क्या भरेंगे, बी में क्या भरेंगे, और न्यू। ओ का अर्थ होता है एक, न्यू का अर्थ होता है नया। और यहाँ केम टू उनसांगलास स्कूल, एक नया, केम मीन्स आया, उनसांगलास मीन्स उनसांगला की अपोस्ट्राफी लगी है और एस है। यहाँ पर अपोस्ट्राफी लग जाती है तो का के की हो जाता है, कारक है यहाँ पर। और यहाँ पर स्कूल मीन्स विद्यालय, उसके विद्यालय में यानी उनसांगला के विद्यालय में एक नया आया। क्या आया, यहाँ पर बॉय आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉय, एक लड़का आया जो ब्लाइंड था, अंधा था। अवा प्लेस्ड, अवा प्लेस्ड यानी रख दी। क्या रख दी, यहाँ पर लिखेंगे मिल्क, एम आई एल के, मिल्क। इसके बाद क्या है भरेगा, मिल्क तो हो गया, बिस्किट, बी आई एस सी यू आई टी एस, मिल्क एंड बिस्किट। क्या रख दी, मिल्क एंड बिस्किट। ऑन द टेबल, ऑन का अर्थ होता है पर, और टेबल का अर्थ होता है मेज। यानी उसकी माँ अवा मेज पर दूध और बिस्किट रख दी। अवा प्लेड और न्यू, प्लेड का अर्थ होता है खेली, और मीन्स एक, न्यू मीन्स नया। तो क्या नया खेली, तो यहाँ पर गेम हो जाएगा, जी ए एम ई, गेम। यहाँ पर गेम आपको दिया है, गेम। अब हम नीचे देखते हैं क्या भरेंगे। नीचे है उनसांगला क्राई, उनसांगला चिल्लाई, ओह इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ क्या था, यहाँ पर ऑरेंज जूस था। हम लिखेंगे ओ आर ए एन जी ई। मेरे बच्चों, ऑरेंज जूस मैंने संतरा का रस होता है। जब वो टेस्ट ली तो संतरा का रस पता चल गया। इस तरह से यहाँ पर संतरा का रस हो गया। अब हम नीचे देखेंगे, व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू विथ योर फैमिली। इसके बाद इसका मेंबर राइट अबाउट देम, वन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। इसके साथ हमें मिलाना है कि आई लाइक टू वॉक विथ माई ग्रैंड फादर, मैं अपने पिता के साथ घूमना पसंद करता हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे आई लाइक टू, यहाँ पर आई लाइक टू एंजॉय, ई एन जे ओ वाई, एंजॉय विथ माई फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, आई लाइक टू। अब यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे मैं अपने परिवार के साथ खाना पसंद करता हूँ, ई ए
ईट विथ माई। जब हम लंच में लेकर के खाना जाते हैं तो किसके साथ खाना पसंद करते हैं? अपने दोस्तों के साथ। FRIENDS। जब हम लंच लेके जाते हैं तो सभी साथ में बैठ करके खाते हैं। तो आई लाइक टू ईट विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। अब हमारा एक्सरसाइज आगे देखिए क्या है। आगे के एक्सरसाइज में दिया है राइट यानी लिखे, 5 मीन्स 5, थिंग्स मीन्स चीज, यू कैन डू बाई योर सेल्फ। जो तुम अपने से कर सकते हो उन 5 चीज़ों को लिखे। 1 एग्जाम्पल इज प्रोवाइड योर यू। एक उदाहरण तुम्हें प्रोवाइड करा दिया गया है। आई कैन टेक इन अ बाथ माई सेल्फ। मैं अपने आप नहा सकता हूँ। मैं स्वयं स्नान कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ पर हम क्या भरेंगे? यहाँ पर आई कैन क्या मैं भर सकता हूँ? आई कैन होल्ड विथ माई हैंड। आई कैन होल्ड HOLD होल्ड विथ माई हैंड HANDS हैंड। मैं अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ। मैं अपने हाथों से कुछ चीज़ क्या कर सकता हूँ? पकड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे? कुछ भी भरना है, ज़रूरी नहीं कि हमारे ही नकल उतारोगे। जो तुमको पसंद आए वही करना है। तो हम कुछ चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। तो आई कैन टेस्ट TASTE टेस्ट विथ WITH विथ माई टोंग TONGUE। टोंग का अर्थ होता है जीभ। हम अपने जीभ से स्वाद ले सकते हैं। हम अपने जीभ से क्या ले सकते हैं? स्वाद ले सकते हैं। आई कैन हम अब यहाँ क्या भरे? हम अपने कानों से सुन सकते हैं। आई कैन हियर HEAR। आई कैन हियर माई ईयर्स EARS ईयर्स। जब एक चीज़ रहता है तो उसमें एस नहीं लगता है, और जब एक से अधिक हो जाए तो एस लगेगा। ईयर मीन्स कान होता है, तो दोनों कान है तो इस एस जुट गया। यहाँ HAND हैंड मीन्स हाथ होता है, दोनों हाथ है तो इसलिए एस लग गया। अब हम 5वें में क्या भरेंगे? बच्चों सोचो सोच के बताओ क्या भरेंगे? आई कैन वॉक विथ माई फीट। वॉक मीन्स टहलना होता है। आई कैन वॉक WALK वॉक नहीं पढ़ाएगा, एल साइलेंट है। यहाँ पर WAK इस तरह से बोल दोगे तो यहाँ पर एल साइलेंट महसूस हो जाएगा। वॉक। आई कैन वॉक विथ WITH विथ माई फुट मीन्स पैर होता है, लेकिन एक पैर के लिए है। जब दोनों पैर होगा तो फिट बोला जाएगा। FEET फिट। फिट मीन्स दोनों पैर। मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। ये हमारा एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो गया। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। कह रहा है आवर आईज डू सो मच फॉर अस। आवर मीन्स हम, आईज मीन्स आँखों से, मच फॉर अस हम अपनी आँखों से क्या कर सकते हैं? हम अपने आँखों से क्या कर सकते हैं? यानी कह रहा है कि हमारी आँखें हमारे लिए बहुत है। वी शुड टेक केयर आवर आईज। हमें अपनी आँखों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आँखें हमारे लिए बहुत कुछ करती है। हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए। पुट और जैसे कोई शब्द सही हो तो यहाँ पर सही खींचना है, और गलत होगा तो गलत खींचना है। फॉर वॉट एवर ए गुड फॉर आवर आइज।
यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सही लिखा है, उसे हमें सही होगा तो सही खींचना है और गलत होगा तो गलत खींचेगी। साइट, ट्रेड, व्हील, रीडिंग और ड्राइंग। कह रहा है सिट, साइट नहीं है, सिट है। सिट मीन्स बैठना, स्ट्रेट मीन्स सीधा, व्हील मीन्स जब, रीडिंग माने पढ़ रहे हैं, और मीन्स यार, ड्राइंग माने कला बना रहे हैं। जब हम कला बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें सीधा बैठना चाहिए। ये आपके लिए सही वाक्य है कि गलत है? बिल्कुल सही है। झुकना नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? सीधा पढ़ना है और चित्र भी सीधा बनाना है। सिट वेरी क्लोज टू टीवी। सिट मीन्स बैठे, वेरी क्लोज टू टीवी, टीवी के करीब, हमें टीवी के पास बैठना चाहिए। कह रहा है टीवी के बिल्कुल पास बैठना चाहिए, तो ये हमारा गलत है, पास नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद कह रहा है स्टेयर एट द सन। सन का अर्थ होता है सूरज, सूरज को घूरना। क्या हम अपनी आँखों से सूरज को घूरेंगे, हमारी आँखों की जो रोशनी है खराब हो सकती है, तो हम अपने आँखों से सूरज को नहीं घूर सकते हैं, ये हमारा गलत है। रीड इन गुड लाइट। कह रहा है हमें अच्छे प्रकाश में पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए बच्चों। जब कम प्रकाश में पढ़ोगे तो आँख खराब हो सकती है, इसलिए अच्छे प्रकाश में पढ़ना है। ईट मीन्स खाए, कैरट मीन्स गाजर, हैंड मीन्स और, लोट्स माने ज़्यादा, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। गाजर और सब्जियाँ ज़्यादा मात्रा में खाए, बिल्कुल सही है। गाजर और सब्जियाँ को हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इसके बाद है प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्ले मीन्स खेले, लॉन्ग टाइम ऑन मोबाइल, मोबाइल पर, ऑन मोबाइल मीन्स मोबाइल पर, लॉन्ग टाइम मैंने ज़्यादा समय तक खेले। क्या मोबाइल पर ज़्यादा समय तक खेलना अच्छा है? मेरे बच्चों, मोबाइल पर ज़्यादा समय तक खेलना बिल्कुल ख़तरनाक है, आंखें खराब हो सकती है, इसलिए हमें मोबाइल पर ज़्यादा समय तक नहीं खेलना है। हम इसको गलत काट देंगे कि हमारा गलत है। अब क्लोज आइज एंड प्लेस वाटर ऑन आईलिड। हमें आँखों पर, आँखों के पलक पर, करा क्लोज, आँख बंद करके आँखों के पलक पर वाटर डालना चाहिए, नहीं आँख को खोल करके हमें खुले आँखों पर पानी डालना चाहिए, गलत है। आँख खोल करके हमें पानी डालना चाहिए, आँख बंद करके हम पानी डालेंगे, हमारी आँखों की जो रोशनी है वो साफ नहीं होगी, हमें आँखें खोल करके पानी डालनी है। अब हम आगे देखिए क्या है, यहाँ दिया है आई एक्सरसाइज, आँखों का एक्सरसाइज। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर एंड रिपीट द आई मूवमेंट, डू नॉट मूव योर फेस एंड बॉडी। कह रहा है अपने आँखों को घुमाओ, बिना अपने चेहरा को घुमाए, अपने चेहरा को बिना घुमाए अपनी आँखों को इधर उधर घुमाना है। ओनली मूव योर आइज, केवल अपनी आँखों को घुमाना है, नॉट फेस, अपने फेस को नहीं घुमाना है। लुक अप, ऊपर देखे, लुक डाउन, नीचे देखे, लुक राइट, दाएं देखे, लुक लेफ्ट, बाएं देखे। ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्या है। आगे में दिया है रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। चित्र में दिए गए को हमें रीड करना है, पढ़ना है। एन ऑक्स, एक बैल, एन क्या है, एन अदर, एन अटर। यहाँ पर जो दिया है इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्थ हमें कमेंट में बताना है। एन ऑरेंज, एक संतरा, ऑ फॉक्स, एक लोमड़ी, ऑ डॉट, एक डॉट, ऑ टॉप, एक लट्टू, ऑ क्लॉक, एक घड़ी, ऑ लॉक, एक ताला, ऑ फ्रॉग,
एक हाफ। बच्चों मैं इसको छोड़ दी हूँ। मैं पता करूँगी कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका अर्थ क्या होगा। मेरे बच्चों, इसका अर्थ क्या होगा इसमें बताना है, ताकि मैं पता कर सकूँ कि आप सभी ध्यान से पढ़ते हो कि केवल बुक को देख करके एक्सरसाइज पूरा करके छोड़ देते हो। कमेंट करके बताना कि इसका अर्थ क्या होगा। ये हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको छोड़ दी हूँ, इसका अर्थ हमें बताना है। और ये हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के वीडियो में यूनिट 3 देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम यूनिट 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।